Hello students, today will we discuss about direct and indirect speech. आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. There are two ways of relating what a person has said, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. एक व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कहने के दो ढंग होते हैं, एक डायरेक्ट तरीके से, दूसरा इनडायरेक्ट तरीके से. ओके. डायरेक्ट नरेशन. When we quote or repeat the original speaker's actual words, it is called direct speech or quote structure. जब हम वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो वह डायरेक्ट नरेशन कहलाता है. जैसे he said to me I shall go now. उसने मुझसे कहा कि मैं अब जाऊंगा, तो उसने ये बात डायरेक्ट बोल दी. ओके. अब है पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशंस. In the above sentence, he is the speaker and I shall go now are the actual words spoken by him. The remark thus quoted or repeated has been placed between inverted commas, and commas has placed immediately before the remark. So the actual words given between the inverted commas are the direct speech or the quote. यहाँ ये क्या है? स्पीकर है तथा आई शैल गो नाउ जो स्पीकर द्वारा कहे हुए वर्ड्स हैं जो कि इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखे गए हैं. ओके. पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन. देयर आर टू पार्ट्स इन डायरेक्ट नरेशन. फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच. द डायरेक्ट स्पीच is the part of direct narration when has been actually spoken by a person and is placed between inverted commas. देखिए, डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट नरेशन का एक हिस्सा होता है जो वक्ता के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है. जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी माई पेन इज़ लॉस्ट. मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मेरा पेन खो गया है. ओके. इन द अबव सेंटेंस द एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर आर माई पेन इज़ लॉस्ट. दीज वर्ड्स हैव बीन प्लेस्ड बिटवीन इन्वर्टेड कॉमाज इन ऑर्डर टू सेपरेट दैम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. Next, a reporting speech or reporting clause. The reporting speech is the part of direct narration which is other than the direct speech. It is placed outside the inverted commas in order to introduce direct speech. देखिए, जो रिपोर्टिंग स्पीच है डायरेक्ट नरेशन का वह हिस्सा है जो डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, जिसमें वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को कहना प्रारंभ कर देते हैं. जैसे राम सेड टू मी आई शैल सपोर्ट यू. राम ने मुझसे कहा मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा. ओके. तो यहाँ पर राम सेड टू द मी डायरेक्ट नरेशन का हिस्सा है जिसमें इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर है तथा जिसके द्वारा डायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस किया गया है. ये वाक्यांश रिपोर्टिंग स्पीच है. नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन. The reported speech is a speech that gives an account of something that someone has said without quoting the actual words that are used. A reported speech is usually introduced by a verb such as say or tell followed by the word that. इसमें क्या है? वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देना, उसकी बात की रिपोर्ट अपने शब्दों में की जाती है. वह इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट स्पीच कहलाती है. एक रिपोर्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए से या टेल जैसी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं. उसके बाद में हम कंजक्शन भी लगाते हैं. जैसे ही सैड आई एम हंग्री. उसने कहा मैं भूखा हूँ. ही सैड दैट ही वॉज हंग्री. उसने कहा कि वह भूखा है. देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के हटाने से हमने दैट लगा दिया, और जब उसने कहा, उसने अपने लिए बोला है कि मैं भूखा हूँ, तो हम उस बात को इनडायरेक्ट वे में लिखेंगे ही सेड दैट ही वॉज हंग्री. ओके. फिर है रूल फॉर चेंजिंग द टेंसेज और रिपोर्टेड वर्ब. पहला हम पढ़ेंगे ए सिंपल जो है सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट. ओके. इसमें है कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब इज चेंज्ड इनटू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस.
अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल सकते हैं। जैसे ही सेड आई एम अनवेल, तो हमने ही सेड इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन लगा दिया दैट ही वॉज अनवेल। ओके, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है ए प्रेजेंट कंटिन्यूस इनटू पास्ट कंटिन्यूस। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज्ड इनटू द पास्ट कंटिन्यूस। अगर रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देते हैं। जैसे ही सैड माई मदर इज़ राइटिंग लेटर्स, उसने कहा कि मेरी माँ लेटर लिख रही है, तो ही सैड दैट माई मदर उसकी माँ है तो हिज मदर आ गया, और जो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम उसको वॉज वर्ब में चेंज कर देते हैं राइटिंग लेटर्स। ओके, नेक्स्ट है ए प्रेजेंट परफेक्ट इनटू अ पास्ट परफेक्ट। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज चेंज्ड इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच कि वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशंस, तो ही सेड दैट हैव की जगह जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी जगह हमने हैड लगा दिया, ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इनटू अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। The perfect present perfect continuous tense is changed into the past perfect continuous. Past continuous, okay? यदि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। रीता सेड आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1970। रीता यहाँ पर 1970 से रह रही है, तो इसको हम चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो रीता सेड दैट शी हैड बीन लिविंग देयर सिंस 1970। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट इनटू अ पास्ट परफेक्ट। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज चेंज्ड इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। ही सेड दैट द हॉर्स डाइड इन द नाइट। ही सेड दैट, देखिए पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है, उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो हैड लग जाएगा। ही सेड दैट ही द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस इनटू अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज चेंज्ड इनटू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो तो इनडायरेक्ट करते समय उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देते हैं। जैसे रीनू सैड आई वॉज रीडिंग अ नॉवल। रीनू सैड दैट शी हैड बीन रीडिंग ए नॉवल। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई भी चेंज नहीं होता है। ही सैड आई हैड फिनिश्ड माई वर्क लॉन्ग एगो, तो हम इसको ऐसे ही उतार देंगे, ही सैड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क लॉन्ग एगो। देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब कोई टेंस को नहीं बदला जा सकता। जैसे ही सेज या फिर ही विल से हो तो उसको हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ओनली दैट लगा करके ऐसे ही लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसमें बिल एंड शैल को बिड वुड और शुड में चेंज किया जाता है। कैन और मे को कैन कुड माइट आदि में चेंज किया जाता है। मस्ट को हैड टू में, वुड हैव टू, शुड हैव टू में बदला जा सकता है। कुड को हैड बीन एबल टू में करना आवश्यक नहीं है। इसमें डायरेक्ट स्पीच में जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कहावतें होती हैं जो हमेशा सच होने वाली होती हैं, उनको कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे द टीचर सेड द सन राइज इन द ईस्ट। टीचर ने कहा कि सूर्य पूरब में उगता है। तो देखिए ये बात सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट सेम ऐसे ही बना देंगे। किसी की हैबिचुअल होती है, किसी की आदत होती है, उसमें भी हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे
ही सैड माई अंकल इन अर्ली राइजर, उसने कहा कि मेरे अंकल जल्दी उठते हैं, ये उनकी हैबिट है। तो जो हैबिट होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ही सैड दैट हिज अंकल इज एन अर्ली राइजर। ओके, इसको इसी तरीके से चेंज करेंगे। If the direct speech is a statement of some habitual actions, there is no change in the tense of the reported verb. इनडायरेक्ट स्पीच में किसी हैबिट को बार बार होने वाले कार्य का वर्णन हो तो इनडायरेक्ट नरेशन के समय भी सत्य हो तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं पाया जाता है। इसको लेकिन जो नॉमिनेटिव केस होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, दी, यू, हिम, हर, इट, देम। पजेसिव माई, अवर, दे, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। पजेसिव केस टू में माइन, आवर्स, हिन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। ये पजेसिव केस है। और जो है प्रोनाउन, फर्स्ट प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो फर्स्ट पर्सन है वो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग विद द पर्सन के या नंबर के जेंडर के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज किया जाता है, वरना कोई भी इस केस में चेंज नहीं किया जा सकता।